ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कोविड वैश्विक महामारी में पीएम मोदी अपने विचारों को साझा करेंगे, जहां भारत कोविड मंच को दूसरे देशों के लिए डिजिटल जनसेवा के तौर पर पेश करेगा। करीब 50 देशों ने टीकाकरण अभियान के लिए डिजिटल मंच कोविन को अपनाने में रुचि दिखाई है। हिंदू मुस्लिम एकता मंच के कार्यक्रम में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा, सभी भारतीयों का डीएनए एक है, हिंदू मुस्लिम पहले से ही जुड़े हैं, लिंचिंग करना हिंदुत्व के खिलाफ। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। गाजियाबाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, हम वोट की राजनीति में नहीं पड़ते, हम राष्ट्रहित के पक्षधर हैं। राष्ट्र में क्या होना चाहिए, इस पर हमारे कुछ विचार हैं। हम उस राजनीति में नहीं पड़ते। वोट की राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स, इसमें हम लोग नहीं पड़ते। हाँ, हमारे कुछ विचार है राष्ट्र में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके बारे में। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के लिंचिंग वाले बयान पर एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना। कहा, अपराधियों को नहीं पता होता गाय और भैंस का फर्क, हिंदुत्व की देन है नफरत। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का पलटवार। ट्वीट कर लिखा, इन्हीं विचारों का अगर आपके शिष्य करे पालन तो बन जाऊंगा आपका प्रशंसक। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में बोले वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार। कहा, हम सभी एक मां की संतानें हैं, हिंदू मुसलमान का डीएनए एक होने के कारण हमें कोई मौलिक मतभेद नहीं है। मतभेद राजनीति से है, संवाद बढ़ेगा तो मुसलमानों का भ्रम दूर होगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के आयोजित कार्यक्रम में इंद्रेश कुमार ने कहा कि भारत का पर्यायवाची है हिंदू, इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मिलकर चलेंगे तो प्रगति करेंगे, बंटकर चलेंगे तो विनाश होगा। कोई भी कहीं भी किसी भी जाति और धर्म की लिंचिंग पाप है, धर्मांतरण में भी लिंचिंग होती है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया इमाम उमर अहमद इलियासी ने मोहन भागवत के बयान को सराहा। कहा, राष्ट्र सर्वोपरि है। आज उन्होंने वासुदेव कुटुंबकम की बात कही है। संघ प्रमुख होने के नाते उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कही है। अपराध करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, इससे एकता का पैगाम जाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने दिया विवादित ट्वीट। लिखा, हिंदू मुस्लिम के एक डीएनए वाली बात को कहा गलत, सवर्णों का डीएनए मूल निवासियों से नहीं मिलता। पंजाब राजस्थान के बाद अब हरियाणा कांग्रेस में घमासान। आज हरियाणा कांग्रेस के 21 विधायक कांग्रेस राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से करेंगे मुलाकात। हरियाणा कांग्रेस में परिवर्तन की मांग जोर पकड़ने लगी है। और चलिए बढ़ते आगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अनिल देशमुख। याचिका दाखिल कर कोर्ट से की अपील। कहा, हमारे खिलाफ ना हो दंडात्मक कार्रवाई। ईडी एक बार फिर अनिल देशमुख को कथित रिश्वत के आरोप में पूछताछ के लिए तलब कर चुका है। आज ईडी के सामने पेश होना है। एक हफ्ते में देशमुख को यह तीसरा समन है। आरजेडी का आज स्थापना दिवस। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 25 साल पूरे होने पर आरजेडी धूमधाम से मनाएगी स्थापना दिवस। बिहार में आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस पर पार्टी मुख्यालय में लगाए गए पोस्टर में दिखी लालू और तेजस्वी की तस्वीर। तेज प्रताप और मीसा भारती के फोटो गायब। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर। जेपी नड्डा आज अटल टनल जाएंगे। पिछले साल अटल टनल के उद्घाटन समारोह में नहीं शामिल हो सके थे जेपी नड्डा। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी से मिली करारी हार के बाद एक्टिव मोड में अखिलेश यादव। हारने वाले जिलाध्यक्ष और पदाधिकारियों से अखिलेश यादव ने मांगी रिपोर्ट। 7 जुलाई तक रिपोर्ट देने को कहा। कोविड-19 महामारी के बीच महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय मानसून सत्र आज से होगा शुरू। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव इसी सत्र में होगा। मानसून सत्र 6 जुलाई तक चलेगा। एलजेपी पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच जारी है शहमात का खेल। चिराग पासवान अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर आज निकालेंगे आशीर्वाद यात्रा। चिराग की पदयात्रा रामविलास पासवान की कर्मभूमि हाजीपुर से शुरू होगी। लोजपा में वर्चस्व के लिए आमने सामने चाचा और भतीजा। रामविलास पासवान की जयंती पर दोनों गुटों का शक्ति प्रदर्शन। पारस गुट भी आज रामविलास पासवान की जयंती पटना में मनाएगा। पारस गुट ने जगह जगह पोस्टर बैनर्स लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान को उनकी पहली जयंती पर किया याद। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, जनसेवा और सशक्तिकरण के लिए रामविलास पासवान के योगदान को हमेशा किया जाएगा याद।
रामविलास पासवान की जयंती पर बेटे चिराग पासवान ने पिता को किया याद। चिराग ने ट्वीट में लिखा, आपसे किए वादे को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे कठिन परिस्थिति में लड़ते हुए देखकर आप दुखी हो रहे होंगे, पर मैं हार नहीं मानूंगा। आज सीएम योगी का गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। 3 विधानसभा क्षेत्रों में करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे सीएम योगी। यूपी के मथुरा में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में हुआ हंगामा। पश्चिमी यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष प्रीति तिवारी ने प्रदेश उपाध्यक्ष और सचिव पर लगाए बदसलूकी के आरोप। कहा, प्रियंका गांधी के लाइव के दौरान शोल्डर फेंकर जाने से रोका गया। मायावती का यूपी कांग्रेस पर पलटवार। ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस के सी का मतलब कनिंग पार्टी है। कांग्रेस ने बीएसपी में बी का मतलब बीजेपी बताया था। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक और लव जिहाद का मामला आया सामने। बिजनौर के रहने वाले मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती को मध्य प्रदेश से बहला फुसलाकर अपने घर लाया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने युवती को पुलिस के हवाले किया। आरोपी युवक मौके से हुआ फरार। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग के साथ मारपीट के मामले में एक्शन जारी। यूपी पुलिस ने दाखिल की केस की चार्जशीट। 11 आरोपियों में प्रवेश गुर्जर कल्लू को बनाया मुख्य आरोपी। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे यूके और इटली के दौरे पर हुए रवाना। यात्रा के पहले चरण में सेना प्रमुख ब्रिटेन में रहेंगे, जहां वो ब्रिटेन के रक्षा मंत्री सेना प्रमुख से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान रक्षा क्षेत्र से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। यात्रा के दूसरे चरण में बुधवार को इटली पहुंचेंगे सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे। आज देश के छात्रों के लिए मिलेगी निपुण भारत योजना की सौगात। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक करेंगे लॉन्च। शिक्षा मंत्री वर्चुअल मोड में निपुण भारत को करेंगे लॉन्च। निपुण भारत योजना को स्कूल शिक्षा विभाग 5 स्तरीय व्यवस्था में करेगा लागू। देश में कम हुए कोरोना के मामले। 24 घंटे में 43,000 लोग संक्रमित, करीब 1,000 की मौत। 52,299 लोग कोरोना से ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,000 से कम हुई। पिछले 24 घंटे में 94 नए केस सामने आए। 7 लोगों की गई जान। संक्रमण दर 0.13% हुआ। महाराष्ट्र में एक बार फिर से बढ़ी कोरोना की रफ्तार। बीते दिन महाराष्ट्र में 9,336 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए। 123 मरीजों ने 24 घंटे में दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,23,000 से अधिक एक्टिव केस। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। केरल में इस वक्त 1,04,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,867 नए मामले आए सामने। बीते दिन 4,000 से अधिक लोगों ने कोरोना को दी मात। देश में अब तक 35 करोड़ 12 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। 24 घंटे में वैक्सीन 63,87,849 डोज लगाई गई। दिल्ली अनलॉक 6 में राहत के साथ आज से फिर खुले स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। दिल्ली सरकार ने बिना दर्शकों के स्टेडियम खोलने की अनुमति दी। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में उमड़ी सैकड़ों लोगों की भीड़। खरीदारी करते वक्त लोगों ने कोरोना नियमों की अनदेखी की। कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ उत्तर प्रदेश में आज से खुले स्टेडियम। प्रयागराज स्टेडियम में खिलाड़ियों ने की प्रैक्टिस। कोरोना की वजह से लंबे वक्त से बंद थे सभी स्टेडियम। यूपी के मुरादाबाद में 50% लोगों के साथ खुले जिम। कोरोना के संक्रमण के बचाव के लिए लोग बरत रहे हैं सतर्कता। कर्नाटक में सरकार ने लोगों को दी राहत। वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया। धार्मिक स्थलों को भी खोलने की इजाजत दी गई। शादी समारोह में 40 की जगह 100 से अधिक लोग शामिल हो सकेंगे। जम्मू कश्मीर के 13 जिलों में लॉकडाउन में दी गई छूट। प्रशासन ने वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने का ऐलान किया, लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को आज से मिलेगी सिक्किम में एंट्री। कोविड के मामले बढ़ने के बाद मार्च से सैलानियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। हरियाणा सरकार ने कई छूट के साथ राज्य में लॉकडाउन 12 जुलाई तक बढ़ा दिया है। राज्य में कोरोना के कम हो रहे मामलों को देखते हुए राज्य सरकार कुछ प्रतिबंधों में छूट दे रही है। गोवा में 12 जुलाई तक बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू। रेस्टोरेंट, बार को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई। कर्नाटक के कलबुर्गी में आज से शरण बसवेश्वर मंदिर लोगों के लिए खुले। मंदिर में प्रवेश के लिए भक्तों को पहनना होगा मास्क। कोविड प्रतिबंध के बीच महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। पिछले साल की तरह इस साल भी केवल सेवक ही खींचेंगे रथ। संयुक्त किसान मोर्चा ने मानसून सत्र के दौरान संसद के सामने प्रदर्शन का किया ऐलान। मानसून सत्र के दौरान हर दिन 200 किसान संसद के सामने प्रदर्शन करेंगे। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आज गाजीपुर बॉर्डर पर महापंचायत के लिए धरना स्थल पर वाल्मीकि समाज की महापंचायत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से वाल्मीकि समाज के लोग और खाप चौधरी गाजीपुर बॉर्डर पर करेंगे महापंचायत। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी ने फूका किसान नेता राकेश टिकैत का पुतला। कहा, किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं, किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले बॉर्डर पर डटे हैं।
बिहार के नालंदा में डायरिया से किशोरी की मौत के बाद नहीं मिला स्ट्रेचर नहीं मिलने पर पिता ने बेटी के शव को गोद में उठाकर लेके परिवार ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। यूपी के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर मासूम बच्ची ने सूझबूझ से बचाई मां और भाई की जान। छोटी बच्ची ने इशारों में पुलिस से मांगी मदद। और अब बढ़ते आगे, बाइक सवार बदमाशों ने महिला को घसीटा। तस्वीरें राजधानी दिल्ली की, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को घसीटा। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई। यूपी के सीतापुर में चुनावी रंजिश के चलते जमकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बाद सपा कार्यकर्ता का हंगामा। यूपी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी को दी गई गालियां। बीजेपी नेता ने शिकायत के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही। यूपी के बुलंदशहर में वाहन चेकिंग के दौरान मारपीट का वीडियो वायरल। दरोगा पर बाइक चलाकर चालक से लापरवाही, मारपीट, अभद्रता का आरोप। यूपी के अमेठी में बदमाशों ने घर के बाहर सो रहे युवक पर किया हमला। युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में बीजेपी विधायक और कार्यकर्ताओं पर हमला। विधायक दिवाकर समेत 7 बीजेपी कार्यकर्ता बुरी तरह जख्मी। ग्रेटर नोएडा में जमीन विवाद को लेकर परिवार के लोगों ने महिला को बुरी तरह से पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। महिला ने परिजनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। महाराष्ट्र के पालघर में समुद्र में डूबे 2 युवक। दोनों युवकों की तलाश जारी। इलाके में मची सनसनी। यूपी के रामपुर में जीएनएम और डी फार्मा कराने के नाम पर लाखों की ठगी। मुजीबुर रहमान गैंग के छात्रों के साथ ठगी का आरोप। नाराज छात्रों ने मुख्यमंत्री और एसपी रामपुर से लगाई इंसाफ की गुहार। यूपी के मुरादाबाद में मामूली विवाद में युवक को मारी गोली। उधार दिए अपने ही पैसे मांगने पर युवक को दूसरे पक्ष ने मारी गोली। और चलिए बढ़ते हैं आगे। तस्वीर आपको दिखाते उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, जहां पर वाहन चेकिंग के दौरान दरोगा ने बाइक सवार से की मारपीट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। घटना के बाद एसएसपी ने जांच के आदेश दिए। यूपी के इटावा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। 2 बदमाशों को लगी गोलियां। बदमाशों ने पुलिस पर 7 राउंड फायरिंग की। बढ़ते आगे, यूपी के कानपुर में विकास दुबे नाम से बने सोशल मीडिया अकाउंट से कानपुर के आईजी को जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी ने आईजी को मारने वाले शख्स को 5 लाख रुपए का इनाम दिए जाने की बात भी पोस्ट में लिखी थी। यूपी के मुरादाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने पशु कारोबारियों से तमंचे के बल पर करीब 11 लाख रुपए लूट लिए। नोएडा में बीएमडब्ल्यू कार की लूट से सनसनी फैली। 3 बदमाशों ने पिस्टल के दम पर कारोबारी से लूटी। साथ ही घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ जहरीली शराब कांड में पुलिस का एक्शन। 27 तस्कर और माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। अब तक कुल 29 मुकदमे, 82 गिरफ्तारी और 13 मुकदमे में चार्जशीट दाखिल हुई। यूपी के बुलंदशहर में महिला के साथ छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार। महिला के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल। मध्य प्रदेश के बड़वानी में आबकारी विभाग को बड़ी कार्रवाई की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। 200 लीटर खतरनाक स्प्रिट के साथ गिरफ्तार किए गए एक तस्कर। आरोपी घर से बेच रहा था घातक स्प्रिट। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में महिला सफाई कर्मचारी ने खुदकुशी की। परिवार ने अफसर पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। यूपी के शामली में अपराधियों में दिखा योगी सरकार का खौफ। 3 इनामी अपराधियों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। एमपी के उज्जैन में बड़ी चोरी और लूट की वारदातें। महिला से बाइक सवार बदमाशों ने लूटी चेन। इलाके में खौफ का माहौल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मवेशियों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 लोडेड वाहनों को जब्त कर गिरफ्तार किए 2 तस्कर। ग्रामीणों ने आरोपियों को पकड़कर बुलाई थी पुलिस की टीम। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक शख्स ने जब्त की 49 तलवारें। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जांच शुरू। बिहार में बाढ़ और बारिश से हाहाकार। कई जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़े। बिहार में भारी बारिश के चलते उफान पर नदियां। गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदी का बढ़ा जलस्तर। भारी बारिश और बाढ़ से बिहार के कई गांव हुए प्रभावित। अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हुए लोग। बिहार के दरभंगा में भारी बारिश का कहर। देखते ही देखते अस्पताल पानी में समा गया। बिहार के दरभंगा में बाढ़ का कहर लगातार जारी। नदी की तेज धारा में बह गया उप स्वास्थ्य केंद्र। बिहार में दरभंगा में बाढ़ का तांडव। नदी के तटीय इलाकों में लोगों के घरों में घुसा पानी। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ओडिशा के भद्रक में भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। झमाझम बारिश की वजह से मौसम का बदला मिजाज।
की हुई हाईटेक, हिमाचल पुलिस और हाईटेक हुई ट्रैफिक से लेकर नशेड़ियों पर ड्रोन से रखी जाएगी नजर। सीएम शिवराज सिंह सकलनपुर पहुंचकर परिवार के साथ मां बिजासन के दर्शन किए और अधिकारियों के साथ विकास को लेकर समीक्षा बैठक की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुई सीमा पुलिस की भर्ती, युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। यूपी के अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के निकट अवामा राम मंदिर में निःशुल्क लॉकर सुविधा का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक छात्र ने तोड़ा पढ़ाई का रिकॉर्ड, लॉकडाउन में बिना स्मार्टफोन के 10वीं कक्षा में लाए 98.6% अंक। दिल्ली के कलाकार मनवीर सिंह ने इकट्ठा किया प्लास्टिक का कचरा, लैंडफिल से 250 किलो कचरे से बनाई शानदार कलाकृतियां। कर्नाटक के कलबुर्गी को हरा भरा रखने के लिए पहल, नगर निगम ने खरीदे 49 ठोस कचरा संग्रहण वाहन। यूपी के हापुड़ में नेपाल मंत्री रामप्रसाद ने गंगा आरती में लिया हिस्सा। रामप्रसाद ने कहा भारत और नेपाल के रिश्ते और मजबूत होंगे। तेल के दामों पर फिर से महंगाई की मार, 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ी पेट्रोल की कीमत, दिल्ली में 100 रुपए के करीब पहुंचा पेट्रोल। अजरबैजान में समुद्र के पास बने तेल के प्लेटफॉर्म पर लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तो वहीं इटली में लापता 2 पर्वतारोहियों की हुई मौत। इतालवी आल्प्स में मोंटे रोजा पर हाइपोथर्मिया की वजह से महिला पर्वतारोहियों ने दम तोड़ दिया। अमेरिका के मैरीलैंड में अचानक हुई आतिशबाजी से घबराए लोग, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की जानी थी आतिशबाजी। ब्रिटेन में 19 जुलाई से लॉकडाउन पाबंदियां हटाए जाने के बाद मास्क लगाना व्यक्तिगत इच्छा पर करेगा निर्भर। ईरान में बढ़ा कोरोना की नई लहर का खतरा, राष्ट्रपति रूहानी राजधानी तेहरान समेत 275 शहरों को किया बंद। अमेरिका में आसमान से बरस रही आग, ऑरेगन में लू से